कटरा ये वो जगह है जहाँ से माँ वैष्णो देवी की यात्रा का आरंभ होता है। कटरा शहर, ये जगह जो आप देख रहे हैं ये हर वर्ष जागरण के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण यहाँ पे हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है। यात्रा के नाम पे देखें तो सिर्फ गिनी चुनी यात्रा ही यहाँ पर आ रही है। जहाँ यात्रा में यहाँ पे पाँव रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहाँ यहाँ पे ये हैं आप सभी लोगों के लिए पहले दर्शन त्रिकुट पर्वत के, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी का वास है। जैसे आप देख सकते हैं ये दो रास्ते हैं जो अलग हो रहे हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो आपको बता रहा है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। अगर हमें बाणगंगा की तरफ जाना तो जो है माँ वैष्णो देवी की वो कटरा बस स्टैंड से ही पद यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कुछ लोग तो चल नहीं सकते हैं, जैसे कि बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये रिक्शाज वाले भी हैं, तो आप इनको भी पे करके यहाँ पे बाणगंगा तक या दर्शनी दरवाजे तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक चीज़ और मैं जो आप लोगों को बताना भूल गया था कि अभी कोविड के दौरान जो कि पर्ची है, यात्रा पर्ची, वो आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बुक करेंगे तो जैसे आप दर्शनी दरवाजे पे पहुँचेंगे वहाँ पे आपकी टेस्टिंग वगैरह भी होएगी। तो देखते हैं आगे जाके, दर्शनी दरवाज़ा ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि पर्ची जो है, यात्रा पर्ची, आप उसको ऑनलाइन ही बुक करें, क्योंकि जो कटरा मेन बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन में आके पर्ची बुक होती है वो काउंटर्स अभी बंद किए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो यात्रा की रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ 7,000 यात्रु पर डे पे की। हम पहुँच गए हैं दर्शनी दरवाज़ा, जो कि मेन एंट्रेंस है जहाँ से कि यात्रा शुरू होती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारी यात्रा पर्ची और मे भी टेस्ट किया जाएगा। तो कैमरे को करता हूँ मैं यहाँ पे बंद, तो टेस्ट करके गेट के उस पार मिलते हैं। तो मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे हमारा उन्होंने यात्रा पर्ची को चेक किया है, साथ ही साथ में जो आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं उनका मेडिकल हो रहा है, और जो नॉर्मल चेकिंग होती है वो रूटीन चेकिंग है लोकल्स के लिए। तो वो यही था कि आपके पास यात्रा पर्ची होनी चाहिए। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं लंगर की सेवा यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। ये गुलशन कुमार जी का लंगर है, यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता है। चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ब्रेक ली जाती है कि यहाँ पे जो खाना बनाने वाले हैं वगैरह उनके लिए हो जाए, उनको रेस्ट थोड़ी मिल जाए। तो हमने तो खाना खाया हुआ है, यहाँ पे रुकेंगे नहीं हम ज़्यादा देर, और यात्रा वो कंटिन्यू करते हैं। बाणगंगा, तो बाणगंगा के आसपास की दुकानें आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। यात्रा के नाम पे सिर्फ गिने चुने यात्रु यहाँ पे आपको नहीं करोगे कितना खाली खाली है यहाँ पे यार। सीरियसली ये वही माता वैष्णो का धाम है जहाँ पे एक दिन में लाखों लाखों यात्री यात्रा करते हैं। चरण पादुका, ये वो स्थान है जहाँ पे माता रानी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। सिक्योरिटी की वजह से हम कैमरा अंदर नहीं लेके जा सकते, इसीलिए हम आपको बाहर से ही माता रानी के मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। रास्ते में कहीं जगह आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, जैसे कि ये 526 सीढ़ियाँ हमने ले ली, और उसके बाद अगर सही बोलूँ तो यार जो 526 सीढ़ियाँ ली ना, उसने तो बुरी हालत कर दी। मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ मत चढ़ें। प्लेन रास्ता बेटर है, लेकिन इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना पागल बनती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग सिंपल रास्ते से आएँ, क्योंकि वो आप सीढ़ियों का एक डिटोर ले लिया था। डिटोर तो ले लिया, 526 सीढ़ियाँ थी वो। भाई साहब मत पूछो क्या बुरी हालत हुई है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरी। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप प्लेन रास्ते से चलें यार। माता रानी का नाम लेते लेते आप सीधे सीधे रास्ते से आराम से पहुँच जाएंगे। चाहे रास्ता लंबा लगेगा आपको, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ, माता रानी का नाम लेते रहिए और सीधे सीधे रास्ते चलते रहिए। उन सीढ़ियों की बात करूँ तो सीढ़ियाँ तो यार बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिल्कुल भी, लिटरली। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फिट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो सीढ़ियाँ लीजिए, अदरवाइज़ आप सीधे रास्ते से आइए। मेरी जो हालत हुई है मुझे पता है, मैं आपसे ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ सीढ़ियाँ चढ़ने के। थोड़ा सा आगे आ गया हूँ मैं। आपको अधकुआरी में जाके अपडेट दूंगा अगला। अधकुआरी में माता रानी की जो गुफा है वहाँ पे जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो नवरात्रों के पावन अवसर पर जो सजावट वगैरह हुई है
वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अगला स्टॉप अर्धकुंवारी। तो वक्त में ये है अर्धकुंवारी, जहाँ पे माता रानी की जो कि गर्भजून से खिला के जो माता रानी की गुफा है, जहाँ पे माता रानी ने तपस्या की थी। तो अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है। तो जितना हो सकेगा मैं उतना आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस यात्रा के दौरान। आप देख सकते हैं नवरात्रों के पावन अवसर पर जो भव्य सजावट यहाँ पे की गई है। कहा जाता है कि ये जो फूलों से सजावट होती है माँ वैष्णो देवी के नवरात्रों में इस यात्रा पे, ये बेहद ही ख़ास तरीके के फूल होते हैं जो कि पूरे नवरात्रों के दौरान झुलसते नहीं हैं। माता रानी के पावन गुफा का जो द्वार है वो यहाँ से जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मुख्य दरबार है किस तरीके से सजाया गया है। ये सारी भव्य सजावट जो है आप अर्धकुंवारी में देख सकते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? यात्रा का एक्सपीरियंस आपका कैसा है और कितनी बार आप यात्रा में आ चुके हैं पहले? हम दिल्ली से आए हैं और ये कम से कम ये 5वीं बार होगा हमारा, पर नवरात्रों में ये बेसिकली दूसरी बार है। तो पहले जब हम नवरात्रे में आए थे तो उस टाइम हमें पैर रखने की जगह नहीं मिली थी, और आज आप देखोगे तो आसानी से आप अर्धकुंवारी में भी दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे 2-3 दिन का वेटिंग है, वो काफ़ी एक्टिव है और हर चीज़ की 2 से 3 बार कोविड की भी अपनी रिपोर्ट है, या पॉजिटिव हो नेगेटिव हो रिपोर्ट भी मांगते हैं, आपका आधार कार्ड भी आपसे मांगते हैं। तो काफ़ी अच्छी वो लोग मेहनत कर रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। जय माता दी। आपने बाहर से आने वाले यात्रियों के मुँह जुबानी सुना आपने कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे कोविड के दौरान इस यात्रा को संपूर्ण करने के लिए। तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। देखा जाए तो उनके मुताबिक देखा जाए तो आज से पहले जब भी उन्होंने नवरात्रों में यात्रा की है तो अर्धकुंवारी में गर्भजून में उनको दर्शन करने के लिए कम से कम 3 दिन का वेट करना पड़ता था। और एक आज का समय है, आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे, अर्धकुंवारी में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 लोग होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं। बस ये कुछ आखिरी का 1 किलोमीटर का पड़ाव है जो हमें भी कवर करना माँ वैष्णो देवी के भवन तक जाने के लिए। तो मिलते हैं आपको जैसे ही माता वैष्णो देवी के भवन की पहली झलकियाँ हमें मिलती हैं। अब हम माँ वैष्णो देवी के धाम पर पहुंच चुके हैं। फूलों की सजावट देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर हर वर्ष किस प्रकार से नवरात्रों के पावन अवसर पर सजावट की जाती है। इन फूलों की सजावट देख के आप खुद ही हैरान हो जाएंगे जब आप इन्हें अपनी आंखों से देखेंगे। और फूलों में माता रानी का नाम लिखा हुआ और भी भव्य लगता है। यहाँ से आगे आप जिन भी माताओं की मूर्ति देखेंगे वो माता रानी के 9 स्वरूप हैं जिन्हें हम हर नवरात्रों में पूजते हैं। और हर मूर्ति के पीछे और मूर्ति पे जो सजावट की गई है वो देखे ही बनती है।
फूलों से की हुई सजावट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके की सजावट यहाँ पे की जाती है, और ऐसी सजावट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। माता रानी का नाम फूलों के बीच में से लिखा हुआ अद्भुत लगता है। माँ दुर्गा की मूर्ति यहाँ पर देखे ही बनती है कि किस खूबसूरती से यहाँ पर माँ की मूर्ति को सजाया गया है। यहाँ पे जो आप शिव पार्वती की मूर्ति देख रहे हैं, ये एक भव्य से रथ पर विराजमान हैं। इस रथ की अगर ऊंचाई की मैं आपके साथ बात करूं तो इसकी ऊंचाई कम से कम 14 फीट और इसकी लंबाई कम से कम भी 20 से 22 फीट तक रखी है। और इस रथ की खूबसूरती आप खुद ही देख सकते हैं। ये दरबार जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा दरबार फूलों से सजाया गया है। ये विशेष प्रकार के फूल होते हैं जो यहाँ पे लाके जिनसे सजावट की जाती है। अब मैं इस दरवाजे से अंदर जाके जो अद्भुत दृश्य आपको दिखाऊंगा, उससे आपका मन मोह हो जाएगा। ये दृश्य आपको सिर्फ और सिर्फ माता रानी के नवरात्रों के अवसर पर ही देखने को मिलेंगे। बाकी दिनों पर जब भी आप आएंगे, माता रानी के दर्शन तो आपको होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसे दृश्यों में माता रानी के दर्शन करना एक अद्भुत ही बात है, और ऐसे दृश्य आपको रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते। ऐसी सजावट देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हर वर्ष यहाँ पर किस तरीके से नवरात्रि में सजावट की जाती है। अब हम माता रानी के दर्शन करने के लिए माता रानी की पावन गुफा में जा रहे हैं, और हम आपसे मिलते हैं कल जब हम बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जय माता दी। बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो पैदल यात्रा जो आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा केबल कार का प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिसकी पर्ची सिर्फ 100 रुपये में आपको मिलती है, जो कि आने और जाने की इकट्ठी है। दरबार में ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले हमें बाबा भैरव के मंदिर के दर्शन मिलते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद माँ वैष्णो देवी के भवन के दर्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको माँ वैष्णो देवी की ये यात्रा पसंद आई होगी। कहते हैं जो लोग आ नहीं सकते, लेकिन किसी माध्यम के द्वारा अगर वो माता वैष्णो देवी की यात्रा कर लें तो वो भी उतने ही पुण्य के पात्र होते हैं जितना कि एक व्यक्ति जो यात्रा कर कर जाता है। माता रानी आपके घरों में सुख शांति बनाए रखे, आपकी झोलियाँ भरे और खुशियाँ बनाए रखे। यही दुआ करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।